हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आपका पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, तो उस चैप्टर में मैंने आपके 5 चैप्टर करा दिए हैं। 5 के एमसीक्यू भी मैं करा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, आज का जो एमसीक्यू है, आप जानते हैं कि मॉर्निंग में जो क्लास अपलोड करती हूँ वो आपका पूरा समरी बेस होता है। फिर लास्ट में मैं बहुत अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन देती हूँ, आपको थीम बताती हूँ उस चैप्टर का, एंड पूरा समरी भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको उसमें सॉल्व कराती हूँ, है ना। फिर मैं शाम को जब वीडियो अपलोड करती हूँ, उसमें क्या होता है कि जो भी मैं चैप्टर सुबह आपको पढ़ाई रहती हूँ, उसका एमसीक्यू फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वैसे ही रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में इवनिंग टाइम में अपलोड करती हूँ। तो बस यही है आज का जो इस टाइम का जो वीडियो अभी जो मैं आपका बना रही हूँ, वो हमारा डे सेकेंड है, जिसमें क्लास 12 की एनसीईआरटी आपके डीप वाटर, दी रेड ट्रैप एंड इंडिगो चैप्टर से, इन तीनों ही चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं, मैं पूरे एमसीक्यू आपको लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका मॉक टेस्ट सीरीज सेकंड है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले मॉक टेस्ट फर्स्ट आपका हो चुका है, जिसमें मैं आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। जितने भी उस क्वेश्चंस बन सकते थे, मतलब लगभग हम लोगों ने 50-60 क्वेश्चन फर्स्ट वाले मॉक टेस्ट में अपना किया था। ये हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है। तो आई होप आपको ये वाली भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डीप वाटर से लिया गया है। पहली बात, मैंने आपको चैप्टर बता दिया, बट अब मैं चैप्टर नहीं बताऊंगी, आपको खुद क्वेश्चन देख के आंसर बताना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। मैं चैप्टर नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको चैप्टर एग्जाम में कोई नहीं बताने जाएगा ना, आपको खुद पहचानना पड़ेगा। तो पहला तो मैंने बता दिया, बट अब नहीं बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, हु थ्रू डॉगलस इन टू द स्विमिंग पूल। डॉगलस को कौन स्विमिंग पूल में फेंकता है? तो आप यहाँ पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यंग बॉय, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी मदर, ऑप्शन डी वो वॉचमैन। तो बताइए इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है। यस, यू आर राइट। आंसर ए इज़ राइट आंसर। यहाँ पास आपका आंसर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। आंसर ए इज़ राइट आंसर। मैंने आपको बताया था कि वो जो 18 साल का लड़का था, उसने डॉगलस को स्विमिंग पूल में मतलब मीन्स मजाक मजाक में उसने धक्का दे दिया था कि मजाक में केवल धक्का दिया था, बट डॉगलस उस टाइम एकदम मौत मौत को एकदम पास से देख लिए थे। उसके बाद वही जो लड़का रहता है, वही जो यंग बॉय रहता है, वही जाके इनको स्विमिंग पूल से निकालता भी है। मैंने आपको स्टोरी में जब समरी सुबह एक्सप्लेन की हूँ मॉर्निंग में, तो मैंने बहुत अच्छे से पूरी ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छे से लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन की है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है, तो आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर करने में आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ डिड विलियम और डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो कैसे वो अपने फियर से ओवरकम होते हैं मिस्टर डॉगलस। तो आपको बताना है कैसे होते हैं, मतलब अपने फियर पे कैसे जीत पाते हैं। तो ऑप्शन ए विथ करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, ऑप्शन बी विथ केयर, ऑप्शन सी विथ मदर्स वर्क, ऑप्शन डी विथ गाइडेंस। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या है। यस, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड। यस, यू आर राइट। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने डर पे क्या किया, साहस दिखाया। एक इंस्ट्रक्टर रखा जिसके गाइडेंस में और डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने क्या किया कि अपने डर पे काबू किया। जो उनको पानी से जो डर लगता था, उस पर उन्होंने काबू किया। तो आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट मेमोरी हॉन्टेड द विलियम ओ डॉगलस। मतलब कौन सी मेमोरी रहती है जो विलियम ओ डॉगलस को क्या करती है, डरा देती है। तो ऑप्शन ए टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, ऑप्शन बी घोस्ट की स्टोरी, ऑप्शन सी हिज मदर्स वर्ड, ऑप्शन ए अ पुश बाय अ यंग बॉय। तो बताइए कौन सी रहती है जो कि मिस्टर डगलस को हॉन्टेड कर देती है, डरा देती है। तो यस, यू आर राइट। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो जो मतलब जैसे ही उनको, मतलब जो पुल का जो एक्सपीरियंस जैसे ही उनको याद आता है कि कैसे मतलब वो गिर गए थे, तो ये जब जैसे उनको याद आता है, तो वो क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेरेबल खुद को फील करने लगते हैं। मीन्स बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड खुद को फील करने लगते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द प्रोबेबल एज ऑफ द बॉय हु थ्रू डॉगलस इनटू द पूल। ये तो मैंने आप स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि वो जो लड़का रहता है, लड़का रहता है जो डॉगलस को पूल में फेंकता है, उसकी एज कितनी है। तो आप बताइए। ऑप्शन ए 17 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन बी 18 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन सी 19 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन डी 20 ईयर्स ओल्ड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस, यू आर राइट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 18 साल एज की एज रहती है लड़की की, जो मिस्टर डॉगलस को कहाँ, पानी में पूल में फेंकता है, स्विमिंग पूल में। ओके, आई होप आपका क्लियर होगा ये वाला भी आंसर। सारे अगर आपने सारे देखी है वो वाला वीडियो, तो आप सारे ही आराम से कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फ्रेंड, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे कि हम 60 क्वेश्चन का सीरीज में लेकर आई हूँ कि 60 क्वेश्चन आपका जल्दी, मतलब आधे घंटे में हम लोग 60 क्वेश्चन कर लें।
नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट डज द स्टोरी डीप वाटर स्पीक आउट। तो जो ये आपका स्टोरी है डीप वाटर, वो क्या क्या बोलता है, किस बारे में बताता है? तो ऑप्शन ए फियर ऑफ वाटर एंड द वे ऑफ ओवरकम इट, ऑप्शन बी फियर ऑफ पीपल, ऑप्शन सी फियर ऑफ डॉग्स, ऑप्शन डी फियर ऑफ स्विमिंग। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? यस यू आर राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पास इसमें इस वाले स्टोरी में दिखाई हुई है कि किस प्रकार से राइटर को क्या पानी से डर लगता था और उस फिर अपने डर पे उन्होंने किस प्रकार से काबू किया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई। जो डीप वाटर रहता है वो किसको सिग्निफाई करता है, क्या चीज़ सिग्निफाई करता है? तो ऑप्शन ए ब्यूटी, ऑप्शन बी डेप्थ ऑफ सी, ऑप्शन सी डेप्थ ऑफ ओशन, ऑप्शन डी फियर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यस यू आर राइट, ऑप्शन फियर। तो यहाँ पास आप लोग सोच रहे होंगे कि डेप्थ ऑफ सी होगा, तो डेप्थ हमारे चैप्टर में सी की गहराई तो बताई नहीं गई, ओशियन की गहराई तो बताई नहीं गई। इस चैप्टर में जो डिस्क्राइब किया गया है वो जो हमारे ऑथर है, हमारे राइटर हैं, उनके क्या, उनको किस प्रकार से पानी से डर लगता है, तो एक प्रकार को उनको फोबिया ऑफ वाटर दिखाया गया है इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आई होप आपको फियर आपका ऑप्शन आपको पता होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वेन डिड द ऑथर डिसाइड टू लर्न स्विमिंग। कौन सी एज में, मतलब कितने एज में ऑथर जो रहते हैं डिसाइड करते हैं कि वो स्विमिंग सीखेंगे? तो ऑप्शन ए एट द एज ऑफ 9 ईयर्स, ऑप्शन बी एट द एज ऑफ 10 ईयर्स, ऑप्शन सी एट द एज ऑफ 11 ईयर, ऑप्शन डी एट द एज ऑफ 10 और 11 ईयर। बताइए राइट आंसर क्या होगा? यस यू आर राइट, एट द एज ऑफ 9 ईयर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यस, ऑप्शन ए इज जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पास आप देख रहे हैं आपका ये मेंशन है। तो ये पीडीएफ आपको फ्रेंड टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप मुझे लिटरेचर पॉइंट से सर्च कर सकते हैं। लिटरेचर का एल कैपिटल एंड पॉइंट का पी कैपिटल ऐसे सर्च करेंगे आप, तो उसके बाद आप मुझे आराम से टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। लिटरेचर फिर एक स्पेस है फिर पॉइंट, ऐसे करके टाइप करेंगे तो आप आराम से मुझे वहाँ टेलीग्राम पे सर्च कर पाएंगे और आपको ये पीडीएफ वहाँ पास प्रोवाइड करा दिया जाएगा अगर रिवीजन के लिए आपको चाहिए तो। और सारे जितने भी मैं क्लास लेती हूँ, चाहे समरी बेस्ड है चाहे एमसीक्यू बेस्ड है, सारे का ही पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है डेली ही। और एक्स्ट्रा पीडीएफ मैं भी और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पीडीएफ उस पर प्रोवाइड कर देती हूँ कि जैसे एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मुझे लगते हैं तो वो मैं सारे ही आपको सेंड कर देती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर हैड इन इन्वर्जन अवर्जन ऑफ टू द वाटर व्हेन ही वाज, मतलब कितने साल के रहते हैं? द राइटर हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन ही वाज, कितने साल के रहते हैं आपको बताना है कि जब उनको वाटर का एवर्जन होता है। ऑप्शन ए 3 और 4 ईयर्स, ऑप्शन बी 4 और 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 5 और 6 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन डी 6 और 7 ईयर्स। तो मैंने इसको बताया है कि वो मात्र कितने साल के रहते हैं, 3-4 मीन्स 4-5, हाँ यस, हाँ 4-5 ईयर के रहते हैं। यस 4-5 ईयर्स के रहते हैं वो, जब उनको वाटर से डर लगना शुरू होता है तो कितने साल के रहते हैं? मात्र 4 या 5 साल के रहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इट फर्स्ट वाई वॉज द राइटर नॉट टू फ्राइटेंड वेन ही वॉज थ्रोन इन टू द पूल। मतलब ये जब वो पूल में स्टार्टिंग में जब वो लड़का रहता है, यंग बॉय रहता है, जो राइटर को जब पानी में पूल में स्विमिंग पूल में धक्का देता है तो शुरू में उनको क्यों नहीं, वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड क्यों नहीं होते, बहुत ज़्यादा उनको डर क्यों नहीं लगता? बिकॉज ऑप्शन ए बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग, बिकॉज ऑप्शन बी बिकॉज ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, ऑप्शन सी बिकॉज ही थॉट दैट द लाइफ गार्ड वुड कम टू हिज रेस्क्यू, ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शन सी राइट होगा, बट ऑप्शन सी राइट नहीं होगा। मतलब आप लोग को लग रहा होगा कि लाइफ गार्ड जो है वो आएगा और इनको बचा लेगा, ऐसा वो सोच रहे होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। शुरू में जब उनको पानी में फेंकता है तो उनको लगता है मैं तैरने ही तो आया हूँ, थोड़ा मुझे तो तैरना आता ही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद बाहर निकल जाऊँगा। बेचारे 3 बार पूरी कोशिश करते हैं, 3 टाइम वो पूरी अपना कोशिश करते हैं बाहर निकलने का, बहुत तेज से पैर मारते हैं जाके, बट वो नहीं निकल पाते। फिर एट द एंड वो हार जाते हैं और वो लड़का खुद जाके उनको बचाता है। तो क्योंकि उनके पास क्या रहता है, कॉन्फिडेंस, वो उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ मैं खुद से निकल जाऊंगा, इसलिए शुरू में उनको डर नहीं लगता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है आई क्रॉस टू ऑब्लियन एंड द शटन ऑफ लाइफ फेल, व्हाट डज ऑब्लियन मीन्स। तो आपको बताता है कि इस वाले फ्रेज में जो ऑब्लियन वर्ड यूज़ किया गया इसका मतलब क्या है। तो बताइए ऑप्शन ए पेविलियन, ऑप्शन बी चेंजिंग रूम, ऑप्शन सी अनकॉन्सियसनेस, ऑप्शन डी डेथ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यस यू आर राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अनकॉन्शियसनेस इसमें दिखाया गया कि मतलब एक प्रकार का जो पानी का डर रहता है उनको अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, तो उस डर को बहुत मुश्किल से निकालते हैं, बट एट द एंड चैप्टर के वो निकाल ही देते हैं, अपने अपने डर पे वो विजय पा ही लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच
मिस एडवेंचर इज हाईलाइटेड इन द स्टोरी? तो बताइए किसके एडवेंचर, किस कौन से मिस एडवेंचर को हाईलाइट किया गया है इस स्टोरी में? तो ऑप्शन ए, द प्रोटोगोनिस्ट गेटिंग नॉक्ड डाउन बाय द सी वेव्स। ऑप्शन बी, द प्रोटोगोनिस्ट डिसीजन टू स्विम लॉन्ग डिस्टेंस इन द लेक्स। ऑप्शन सी, द प्रोटोगोनिस्ट गेटिंग थ्रोन इनटू अ स्विमिंग पूल। ऑप्शन डी, द प्रोटोगोनिस्ट अल्टरकेशन विथ ब्रूशर ऑफ अ बॉय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, यू आर राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द प्रोटोगोनिस्ट डिसीजन टू स्विम लॉन्ग डिस्टेंस इन लेक्स। तो वो डिसीजन करते हैं कि वो मैं स्विमिंग क्या करूँगा, लॉन्ग डिस्टेंस का स्विमिंग करूँगा, मतलब वो अपने डर पे काबू पाना चाहते हैं ना, तो इसलिए वो ये डिसीजन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइम्स, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, हाउ मेनी टाइम्स डिड डॉगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पुल? तो ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब वो लड़का उनको स्विमिंग पूल में फेंक देता है तो वो बेचारे कितने टाइम को ट्राई करते हैं स्विमिंग पूल से बाहर आने को? तो बताइए, ऑप्शन ए ट्वाइस, ऑप्शन बी वंस, ऑप्शन सी 5 टाइम्स, ऑप्शन डी थ्राइस। तो यस, यू आर राइट, मतलब 3 बार वो ट्राई करते हैं कि वो खुद से बाहर निकल जाएंगे, बेचारे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्राई करते हैं बट नहीं हो पाते, वैसा नहीं हो पाता उनसे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जस्ट अ सेकेंड, What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? तो बताइए, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि वो कौन सा सीरीज रहता है जो उनके, जब वो स्विमिंग पूल में फेंके जाते हैं तो कौन सा सीरीज रहता है, मतलब सबसे पहले उनके अंदर कौन सी भावना उत्पन्न होती है स्विमिंग पूल में फेंकने के बाद, उसके बाद कौन सी भावना उत्पन्न होती है? तो पहला है फियर एंड इमोशन, ऑप्शन बी कॉन्फिडेंस एंड इमोशन, ऑप्शन सी ओवर कॉन्फिडेंस एंड फियर, ऑप्शन डी कॉन्फिडेंस एंड फियर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? यस, यू आर राइट। शुरू में ये क्या रहते हैं, वो कॉन्फिडेंस रहते हैं खुद पे कि हाँ मैं खुद से निकल जाऊंगा स्विमिंग पूल से, फिर उसका जब बेचारे नहीं निकल पाते तो उनको डर सताने लगता है कि अब तो बस मेरा जो होना था हो गया। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, तो ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन टीएसटी में बहुत सारे देखने को मिले, अजर्सन टाइप के, है ना, जो ये अजर्सन रहते हैं, रीजन वाले के जो क्वेश्चन रहते हैं बहुत ही ज़्यादा टीएसटी में देखने को मिले हैं। तो कुछ मैं उस तरीके से आपका प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ कि अगर आपके पीएचडी में भी एग्जाम में ये देखने को मिल जाए तो आपको थोड़ी सी भी हेजिटेशन ना हो, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो उस टाइप के क्वेश्चन करने में। तो थोड़ी सी मैं 1-2 क्वेश्चन उस टाइप के भी लेकर आई हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द YMCA पुल वॉज सेफ। ये आपका क्या हो गया, अजर्सन हो गया। अब इसका रीज़न सुनिए, इट वॉज ओनली 2-3 फीट डीप एट द शैलो एंड शैलो इंड एंड 9 एट द अदर एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। तो आपको बताना है कि क्या सही है। तो आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो ऑप्शन ए है, ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, मतलब ए ऑप्शन भी करेक्ट है, उसका आर एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट कर रहा है। ऑप्शन बी है हमारा, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी है हमारा, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन ए है, सॉरी, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। इसका यही है कि ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो दोनों ही आपको देख रहे हैं यहाँ पास, दोनों ही सही है, मतलब कि एक भी करेक्ट है और आर इसका एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से आप देख लीजिए, तो द YMCA पुल वॉज सेफ, तो ये बात सही है ना, ये राइट है। फिर इसका जो रीजन यहाँ पास मिल रहा है, इट वॉज ओनली 2-3 फीट डीप। यस, ये 2-3 फीट डीप रहता है एट द शैलो, और इन उसका कितना रहता है, 9 एट द अदर एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक और, बस एक ये लास्ट है कि अजर्सन टाइप का मैंने 2 ही क्वेश्चन ऐड किया है। हमारा क्वेश्चन है पहला, तो अजर्सन आप देख लीजिए, अ फ्यू ईयर्स लेटर द राइटर केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केट्स एंड रीजन ही वेंट आउटसाइड ऑफ हिज रेजिडेंस आफ्टर मैनी ईयर्स टू नो द सराउंडिंग। तो ऑप्शन यहाँ पास, यहाँ तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा आंसर सुन लीजिए। ऑप्शन ए इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन बी, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन सी, assertion is true, assertion is true, reason is false. Option D, assertion is false, reason is true। तो इसका राइट आंसर आई थिंक सी है। यस, आई थिंक सी ही है। assertion is true रहता है बट रीजन यहाँ पास गलत दिया हुआ है। ओके, तो हमारा यहाँ आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर। हमारा आपको बताना है कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है, डीप वाटर के बाद आपका कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है, उससे हमारा लिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कंटेंट। तो आपको बताइए, सबसे पहले तो आपको ये कमेंट करना है, बताना है, कमेंट करके बताइए कि कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है ना। चलिए मैं ही बता देती हूँ, दी रेड ट्रैप का है।
आप लोग सोच रहे होंगे कौन से क्वेश्चन का है, तो कन्फ्यूजन में मैं कुछ भी नहीं रखना चाहती हूँ, आपके माइंड में सब कुछ क्लियर करके एग्जाम में भेजना चाहती हूँ। व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर इडला कंटेंट, तो कौन सा किस चीज़ का पैकेज इडला के लिए छोड़ा रहता है, वो जो पेडलर रहता है। तो ऑप्शन ए अ स्मॉल रेड ट्रैप विथ 30 क्रोनर ऑन इट, और ऑप्शन बी अ स्मॉल बैंगल, ऑप्शन सी अ नेकलेस, ऑप्शन डी अ डायमंड। तो आपको राइट आंसर बताना है, तो यस राइट आंसर है अ स्मॉल रेड ट्रैप, एक छोटा सा रेड ट्रैप रहता है जिसके अंदर क्या रहता है, 30 क्रोनर रहता है। जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ नहीं चलता है, वैसे वहाँ पास क्या चल रहा था, क्रोनर चल रहा था। तो 30 क्रोनर रहता है जो कि वो फार्मर के यहाँ से, जो वो जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है उसके यहाँ से चुराया रहता है। तो वहाँ उस लेटर में वो डाल के, रेड ट्रैप में एक लेटर डालता है और ये पैसे डाल के कहता है कि प्लीज़ आप ये पैसे उनको रिटर्न कर देना उस बूढ़े व्यक्ति को। तो मैंने स्टोरी आपको बताई है, तो आपको आंसर तो पता ही होगा। देखिए यहाँ पास आंसर मेंशन है अ स्मॉल रेड ट्रैप विथ 30 क्रोनर ऑन इट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड, वॉट डिड द आयरन मास्टर्स डॉटर से वेन द पेडलर वॉज अबाउट टू लीव, मतलब आयरन मास्टर की जो डॉटर रहती है वो क्या कहती है पेडलर से, जब पेडलर कहता है नहीं कि मैं, मुझे जाने दीजिए, तो उसकी डॉटर क्या कहती है। ऑप्शन ए सी आस्क हिम टू स्टे फॉर दैट डे ओनली, ऑप्शन बी सी सेड सी वॉन्टेड टू गो विथ हिम, ऑप्शन सी टोल्ड हिम नॉट टू माइंड वॉट हर फादर हैड सेड, ऑप्शन डी सी आस्क्ड हिम टू लीव आफ्टर 2 days। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। यस यू आर राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पास आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वो कहती है कि सी आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर दैट डे ओनली, तो कहती है प्लीज़ अंकल आज के दिन रुक जाइए, क्योंकि उसे क्या लगता है कि ये मेरे फादर के फ्रेंड हैं, तो इसलिए वो कहती है प्लीज़ अंकल आज के दिन रुक जाइए बस। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दी रेड ट्रैप पेडलर गेव द आयरन मास्टर अ लेक्चर ऑन, किस पे वो लेक्चर देता है, जो रेड ट्रैप रहता है जब उनके घर जाता है तो किस पे लेक्चर देता है आयरन मास्टर को। तो ऑप्शन ए हाउ द वर्ड इज अ रेड ट्रैप, ऑप्शन बी हाउ टू बी ऑनेस्ट, ऑप्शन सी हाउ टू बी एथिकली करेक्ट, ऑप्शन डी हाउ टू बी प्रोफेशनल। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यस यू आर राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वो लेक्चर देता है कि ये पूरा वर्ड जो है एक चूहेदानी है, बस इसमें आपको चारा डालना है और आप चूहा आके इसमें फंस जाएगा, मतलब इंसान आके इसमें फंस जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द आयरन मास्टर लाइव्ड इन द मनोर विथ हिज, मतलब वो जो मनोर में रह रहे थे, जो आयरन मास्टर था, जो मनोर में वो लोग रह रहे थे, वो किसके साथ रह रहा था। तो ऑप्शन ए सन्स, ऑप्शन बी वाइफ, ऑप्शन सी ओल्डेस्ट डॉटर, ऑप्शन डी ओल्ड मदर। तो बताइए वो किसके साथ रह रहा था। तो पूरे चैप्टर में तो उनके डॉटर, उनकी ही कहानी मेंशन है ना, तो वो अपने डॉटर के साथ वहाँ पास रह रहा था मनोर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दी पैडलर इंटर द गेट ऑफ द आयरन मिल विथ द इंटेंशन ऑफ, मतलब किस इंटेंशन से वो वहाँ पास आता है, किस इंटेंशन से, मतलब जो वो रहता है कि आयरन मिल में किस इंटेंशन से वो एंट्री करता है पेडलर। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए आस्किंग फॉर फूड, ऑप्शन बी मीटिंग द मास्टर स्मिथ, ऑप्शन सी शेल्टर फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, ऑप्शन डी चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यस यू आर राइट, वो शेल्टर के लिए आता है बेचारा, इतना मतलब जंगल में जब चोरी करके उस बूढ़े व्यक्ति के यहाँ से भागता है ना, तो जंगल में जाता है, बहुत वहाँ पास खो हो जाता है, क्योंकि जंगल बहुत ही ज़्यादा मीन्स बहुत ही ज़्यादा घना रहता है, तो वहाँ पास वो खो जाता है। करते उसको थोड़ा सा आवाज़ आता है आयरन मिल का, तो वो बहुत ही थोड़ा सा हिम्मत जता के बाहर निकलता है और आयरन मिल के पास जाता है। वहाँ पास इसीलिए जाता है कि उसको थोड़ा सा शेल्टर मिल जाए और कोई मतलब उसको ठंड से राहत मिले, तो इसीलिए वहाँ पास जाता है। तो शेल्टर फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द रेड ट्रैप पेडलर रिटर्न टू द मैंस हाउस इन ऑर्डर टू, तो क्यों, मतलब जो रिटर्न होता है पेडलर जो रहता है, जो मतलब कि पहले तो उसके घर जाता है, फिर उसके बाद जो क्यों रिटर्न होता है, कैसे रिटर्न होता है, कौन से मैनर में रिटर्न होता है, ये पूछा गया है। क्या क्या मीन्स क्या होता है, तो अब अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन ए स्टील द 30 क्रोनर, ऑप्शन बी से थैंक्स टू द ओल्ड मैन, ऑप्शन सी टेक द बैग ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, ऑप्शन डी नोट डाउन द एड्रेस ऑफ द ओल्ड मैन। तो बताइए वहाँ पास जो ओल्ड मैन के घर से वो रिटर्न होता है तो किस लहजे में रिटर्न होता है, क्यों, मतलब आके क्या क्या वहाँ पास करता है। तो यस यू आर राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मतलब कि जो 30 क्रोनर बेचारा बूढ़ा व्यक्ति रखा रहता है, जो अपने भाव भाव में उस चोर को बता देता है, तो वो इसीलिए रिटर्न होता है कि वो पैसे लेके जा सके। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द ओल्ड मैन इन द ग्रे कॉटेज, ओल्ड मैन इन द ग्रे कॉटेज। तो ऑप्शन ए वेलकम द पेडलर, ऑप्शन बी शोल्ड अवे द पेडलर, ऑप्शन सी फाउट विद द पेडलर, ऑप्शन डी गॉट इनटू आर्ग्यूमेंट। तो बताइए जो पेडलर, वो जो ओल्ड मैन रहता है ग्रे कॉटेज में, तो क्या करता है जब पेडलर वहाँ पास जाता है, उनके घर जाता है, तो वो क्या करते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बेचारे बहुत प्यार से उनका वेलकम करते हैं ना, लेकिन वो उसके बदले में जब ये जाने लगता है तो उनके पैसे चुरा के भाग जाता है।
नेक्स्ट हमारा आंसर है, आई होप आप लोगों ने आंसर नहीं दिखा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वेगाबॉन्ड कंपेयर द होल वर्ल्ड टू अ, तो मतलब जो ये रहता है हमारा प्रोटोगोनिस्ट है, वो होल वर्ल्ड को किसके किसके साथ कंपेयर करता है। तो आपको बताइए, ऑप्शन ए प्लैनेट, ऑप्शन बी यूनिवर्स, ऑप्शन सी स्पेस, ऑप्शन डी रेड ट्रैप। तो आपको पता ही है कि वो पूरे वर्ल्ड को किसके थ्रू कहता है कि ये पूरा वर्ल्ड क्या है, एक प्रकार का रेड ट्रैप है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द पेडलर्स रेड ट्रैप्स वर मेड, अब बताइए कि जो पेडलर का रेड ट्रैप्स रहता था, चूहेदानी रहता है, वो किससे बना होता था। ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी वायर, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यस यू आर राइट, वायर इज राइट आंसर। वो वायर से, उसके जो रेड ट्रैप्स रहते थे, चूहेदानी था उसका जो पेडलर का, वो वायर से बना होता था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड। आई होप आपको क्वेश्चन करने में बहुत मजा आ रहा होगा, और मैं टाइम जरा भी नहीं बर्बाद करी हूँ, आपका जल्दी जल्दी सारा क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि मुझे आधे घंटे में पूरे 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कराना है आपके, इसलिए मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे मैम तो सीधे सीधे पढ़ा रही है, कुछ बोल ही नहीं है, तो मैं समझाते हुए आपको पढ़ा रही हूँ ना, ऐसा तो है नहीं बस क्वेश्चन आंसर आपको रटा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। स्टोरी भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो मेरी बातों से आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर। तो बताइए, पूरे स्टार्टिंग से तो मैं बता रही हूँ कि कितना मनी उसने चोरी किया था, स्टार्टिंग से बता रही हूँ, तो इसका तो आंसर ईजी है, और मुझे लग रहा है ऑप्शन भी बताने की जरूरत नहीं है। तो 30 क्रोनर्स जो रहता है वो बूढ़े से व्यक्ति के यहाँ से, वो जो पेडलर रहता है वो चुरा के लेके भाग जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर यहाँ पास कौन है, वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वही, उसी को क्रॉफ्टर कहा गया, क्योंकि वो जो वहाँ आयरन मैन में जॉब करता था तो क्रॉफ्टर के पोस्ट पे ही था। हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी। तो कैसे करता है, तो बाय हिज, ऑप्शन ए बाय हिज काइंडनेस, ऑप्शन बी बाय हिज वार्म केयर, बाय, ऑप्शन सी बाय सोइंग हिम मनी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो वो कैसे करता है, मतलब वो चोरी करने के लिए कैसे उसको वो करता है, इसलिए करता है कि वो क्या करता है, बहुत ही ग्रेट, मतलब बहुत अपनी तारीफ करने के चक्कर में वो क्या करता है, जो चोर रहता है, बट वो तो नहीं जानता रहता है ना कि पेडलर एक चोर है, वो तो बेचारा बस आश्रय देता है अपने घर में, बातों बातों में बता देता है कि मेरे पास इतनी मनी है, यहाँ पास रखी हुई है, मतलब उसको अपनी मनी शो ऑफ करता है उसके सामने, तो वो क्या करता है, चोरी करके चला जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड, हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर। तो जब पेडलर उनके घर पे जाते हैं बूढ़े व्यक्ति के, मैंने बताया कि जो क्रॉफ्टर हैं यहाँ पर बूढ़े व्यक्ति हैं, उन्हीं को प्रोनाउंशिएट, उन्हीं को बार बार बोला जा रहा है। तो हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर, तो वो बेचारे जब वो जो पेडलर उनके घर जाते हैं तो वो बेचारे कैसे पेडलर को ट्रीट करते हैं। ऑप्शन ए वेरी रूडली, ऑप्शन बी इन अ स्ट्रेंज मैनर, ऑप्शन सी फ्रेंडली मैनर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को पता है कि वो बेचारे बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं, उसके बदले में जो पेडलर रहता है क्या करता है, बेचारे के पैसे लेके भाग जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु यूज टू मेक रेड ट्रैप्स, कौन रेड ट्रैप्स बनाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मे बी आपके एग्जाम में ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन ए क्रॉफ्टर, ऑप्शन बी इडला बनाती है, ऑप्शन सी आयरन मास्टर रेड ट्रैप बनाते हैं, ऑप्शन डी पेडलर। तो यस यू आर राइट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पेडलर ही वो रेड ट्रैप्स बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वाई डिड क्रॉफ्टलर शो 30 क्रोनर टू द पेडलर। तो वो क्यों शो करते हैं, मतलब वो जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है, जो क्रॉफ्टर रहते हैं, वो क्यों शो करते हैं पेडलर को, अपना बताते हैं कि मेरे पास इतने पैसे रखे हुए हैं, क्यों शो करते हैं। तो ऑप्शन ए टू शो हिम डाउन, ऑप्शन बी टू फॉल्ट, ऑप्शन सी बिकॉज ही इज सैड, ऑप्शन डी टू शेयर हिज फीलिंग ऑफ प्राइड। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका। राइट आंसर तो मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया था, यस यू आर राइट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या करते हैं, अपना प्राइड, मतलब प्राइड को शो करने के लिए अपनी फीलिंग शेयर कर देते हैं उसके साथ कि मैंने 30 क्रोनर रखा है, वो भी कहाँ रखा है सब कुछ ईजिली उसको बता देते हैं। तो बस वो भी लास्ट में क्या करता है, चूना लगा के उनको चला भी जाता है, बट एट द एंड वो जो एडा रहती है उसको पैसे लेटर में लिख के वो रेड ट्रैप्स में गिफ्ट के तौर पे उसको देता है, कहता है कि वो उस बूढ़े व्यक्ति को सारे पैसे आप रिटर्न कर देना, क्योंकि इसका लास्ट में यही तो स्टोरी है कि स्टार्टिंग में चोरी वगैरह करता था, बट एट द एंड इसके साथ लोग इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि इसका जो हृदय रहता है, मतलब इसका हार्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, ये भी एक अच्छा आदमी बन जाता है, और जो चोरी के पैसे रहते हैं जिनसे लिया रहता है उनको रिटर्न कर देता है ना। यही तो स्टोरी मैंने तो आपको बहुत अच्छे से समझाया था, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड,
हाउ इज़ द पेडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला, तो वो कैसा इन्फ्लुएंस फील करता है जब वो क्रॉफ्टर एंड एडला से मिलता है। ऑप्शन ए, ही वॉज इनकरेज टू स्टील मनी। ऑप्शन बी, ही बिकम अ रेड ट्रैप सेलर। ऑप्शन सी, हीज हर्ट वॉज चेंज। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो गया। यस यू आर राइट। अभी मैंने बताया कि मतलब उसके साथ ये लोग इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि उसका हर्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शुरू में तो वो क्या करता है, चोरी वोरी करता है, बट जब बूढ़े व्यक्ति से मिलता है तो उसको उसके पैसे चुराने में भले ही तकलीफ होती है पर वो लेके भाग जाता है। फिर उसके बाद जब आयरन मैन मास्टर से मिलता है और एडा से मिलता है, उनकी डॉटर से, तो उसका हार्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, अच्छा इंसान वो बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, why did Elda bring the peddler to her house for Christmas cheer? तो क्यों उनको ले आती है, because she knew him, तो क्यों अपने घर पे वो क्रिसमस cheer करने के लिए, क्रिसमस मतलब पार्टी करने के लिए क्यों उनको लेकर आती है, बताइए। तो ऑप्शन ए, बिकॉज सी न्यू हिम। ऑप्शन बी, ही वॉज वेरी फनी। ऑप्शन सी, ही वॉज गुड लुकिंग। ऑप्शन डी यहाँ पास है, बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड। तो मैंने बताया कि वो उनके फादर भी सोच रहे थे कि जो पेडलर है उनके कहीं पुराना दोस्त है, और जो जो डॉटर थी उनकी, वो भी सोच रही थी कि मेरे फादर की क्या है, फ्रेंड है। तो इस ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं ना। व्हाट डज द मेटाफर रेड ट्रैप इन द लेशन सिग्निफाई? तो क्या आपको एक प्रकार से रेड ट्रैप को जो इस चैप्टर में दिखाया गया है मेटाफर के रूप में दिखाया गया है, तो उसका रियल मीनिंग क्या है आपको यही बताना है। ऑप्शन ए, ह्यूमंस। ऑप्शन बी, थेप्स। ऑप्शन सी, अट्रैक्शन। ऑप्शन डी, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन। तो बताइए किस रूप में अपनाया गया है। तो यस यू आर राइट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ह्यूमन के ग्रीड और डिस्ट्रक्शन को यहाँ पास जो रेड ट्रैप के रूप में दिखाया गया है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु ऑफर्ड, जस्ट अ सेकेंड, हु ऑफर शेल्टर टू द पेडलर? कौन ऑफर करता है पेडलर को शेल्टर, कौन ऑफर करता है? तो देखिए यहाँ पास केवल एक ही इंसान है ना, द ओल्ड क्रॉफ्टर। अगर यहाँ पास मतलब कि आयरन मास्टर और उनकी डॉटर भी होती तो वो भी राइट आंसर होता, बट इस ऑप्शन में है ही नहीं। मतलब देखिए ना, ऑप्शन ए बेगर है, ऑप्शन बी अ फ्रेंड है, अ मिल्कमैन, ऑप्शन डी ही है जो कि राइट आंसर है ना। अगर उसमें ये अगर दोनों का ही दिया होता, मतलब कि आयरन मास्टर को भी दिया होता और एन ओल्ड क्राफ्टर का भी दिया होता, तो ए एंड बी दोनों राइट आंसर होता, बट इसमें एक ही दिया है, तो आप यही केवल टिक करेंगे, एन ओल्ड क्रॉफ्टर। तो क्वेश्चन किस हिसाब से आपके एग्जाम में दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से समझ के फिर उसका आंसर करिएगा। यहाँ पास तो केवल एक ही का दिया हुआ है ना, ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है, तो हम इसी को टिक करेंगे, बट अगर दोनों ही दिया होता तो हम ए एंड बी दोनों को ही सिलेक्ट करते। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वाई डज द पेडलर नीट अप वेरियस काइंड ऑफ थाट्स? मतलब उसके दिमाग में क्यों बहुत सारे थॉट आ रहे थे, वेरियस प्रकार के, वेरियस टाइप के थॉट उसके दिमाग में आ रहे थे, बताइए क्यों किस कारण से। तो ऑप्शन है बिकॉज ऑफ ग्रीड। ऑप्शन बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पोवर्टी। ऑप्शन डी नन। तो यस यू आर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि वो बेचारा क्या था, अकेला रहता था, उसके दिमाग जब वैसे भी कहते हैं कि शांत दिमाग शैतान का घर होता है ना, तो जब शांत दिमाग रहेगा, अकेला घर रहेगा, बहुत ही वो मतलब अकेला ही था इस दुनिया में, और बेचारा बहुत ही ज़्यादा गरीब भी था, तो अकेले दिमाग में तो राक्षस, वो क्या कहते हैं, राक्षस की एंट्री तो होगी। तो बहुत सारे खराब उसके मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जिसमें से एक ये थॉट रहता है कि क्यों ना मैं पूरी दुनिया को ही चूहेदानी समझूं और उसमें अपना दाना डालूं, उनको अपना शिकार बनाऊं। तो इसके मन में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इन वॉट मैनर हैज़ द स्टोरी बीन नरेटेड? मतलब कौन से मैनर में स्टोरी नरेट की गई आपको बताना है। ऑप्शन ए, नॉन फिक्शन स्टाइल। ऑप्शन बी, रियलिस्टिक मैनर। ऑप्शन सी, फेरीटेल मैनर। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो बताइए कौन से मैनर में ये स्टोरी पूरी डिस्क्राइब की गई है। तो यस यू आर राइट, फेरीटेल मैनर में ये पूरी स्टोरी डिस्क्राइब की गई, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या कि आप किसी के साथ बुरा करो, आपके साथ वो अच्छा ही करेगा। तो फेरीटेल की स्टोरी है, बस एक मॉरल लेसन टीच करने के लिए स्टोरी ये बनाई गई है ना। तो फेरीटेल मैनर में लिखी गई है पूरी स्टोरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर हैज़ द स्टोरी बीन सेटअप? तो ये जो स्टोरी है कहाँ पास सेट हुई है, तो आपको बताना है। ज्वेलरी शॉप्स। ऑप्शन बी, फॉरेस्ट ऑफ स्वीडन। ऑप्शन सी, रोड्स ऑफ स्वीडन। ऑप्शन डी, माइंस ऑफ स्वीडन। तो बताइए कहाँ पास है। यस यू आर राइट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। माइंस ऑफ स्वीडन के जो माइंस है वहाँ पास ये पूरी स्टोरी सेट है।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप, आपको बताना है हु इज़ द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप। सेल्मा लेज़रॉफ, ऑप्शन बी थॉमस बी एलन, ऑप्शन सी हॉवर्ड फिलिप्स, ऑप्शन डी सुधा मूर्ति। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। यस यू आर राइट, सेल्मा लेज़रॉफ इज राइट आंसर। लेगररोफ या लेज़रॉफ आप जो भी प्रोनाउंशिएट कर सकें, तो इज फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ये हमारा यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। चैप्टर का नाम मैं आपको बता देती हूँ, नहीं आप कहेंगे कि मैम चैप्टर का नाम ही नहीं बताती। इंडिगो, यहाँ से आपके इंडिगो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज गांधीज फाइट इन चंपारण सिग्निफाई, मतलब कि चंपारण का जो रहता है वो किस चीज़ पे वो फाइट करते हैं। तो बताइए। ऑप्शन ए पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, ऑप्शन बी द पावर ऑफ लॉर्ड्स, ऑप्शन बी द पावर ऑफ फार्मर्स, ऑप्शन डी द पावर ऑफ मनी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मैं थोड़ी कंफ्यूज होती हूँ, मैं खुद आंसर देख लेती हूँ, ऐसे तो मुझे आंसर याद है। मैं थोड़ी ये लगता है ना कि आप लोगों को जो भी बताओ सही सही बताओ, इसलिए मैं खुद थोड़ा आंसर देख लेती हूँ जल्दी से, फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो द पावर ऑफ, यहाँ पास इस वाले चंपारण में दिखाया गया किस प्रकार से एक अच्छे लीडर की पूरी क्वालिटी महात्मा गांधी जी में दिखाई है कि एक अगर अच्छा लीडर है तो वो क्या से क्या कर सकता है ना। तो वो अपने अच्छे लीडर की वजह से ही जो चंपारण थे उनकी क्रांति वहाँ पास हुई थी। नील की खेती की क्रांति हुई थी ना, जो बहुत ज़्यादा वो लोग कह रहे थे कि हम किसानों को बस 25% देंगे, बट किसान 50% बेचारे वो क्या करें कि हाँ तुम्हारा भले ही लैंड है, पर पूरी मेहनत तो किसानों की लग रही थी ना। तो इस पे ही बहस चलती, इस पे ही चंपारण आंदोलन होता है। तो इसमें एक बहुत ही मतलब क्या दिखाया हुआ, द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप को यहाँ पास दिखाया हुआ है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हेल्थ कंडीशन इन चंपारण, तो जो बताइए कि जो वहाँ के जो किसान थे, जो फार्मर थे, उनका हेल्थ कंडीशन कैसा था चंपारण के। ऑप्शन ए मिजरेबल, ऑप्शन बी टोलरेबल, ऑप्शन सी अंडर कंट्रोल, ऑप्शन डी वेरी गुड। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यस यू आर राइट आंसर, यस यू आर राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उनकी जो कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल थी, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं आंसर मेंशन है, तो ये पीडीएफ फ्रेंड आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने सबका आंसर खुद इस पीडीएफ में मेंशन किया है कि आपको ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर सको, आप एग्जाम टाइम आप रिवीजन कर सकें। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉलंटियर टू वर्क इन चंपारण, मतलब कौन कहता है कि कौन से वॉलंटियर रहते हैं जो कहते हैं कि वो चंपारण में वर्क करना चाहते हैं, जो कहते हैं। तो टू डिसिप्लिन ऑफ गांधी जी एंड देयर वाइफ्स, कस्तूरबा एंड द एल्डेस्ट सन ऑफ गांधी जी, ऑप्शन सी महादेव देसाई एंड हिज वाइफ, ऑप्शन डी नरहरि प्रसाद एंड हिज वाइफ। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा ये, जस्ट सेकेंड, द टू डिसिप्लिन्स रहते हैं, और उनकी ऑफ गांधी जी के टू डिसिप्लिन्स रहते हैं, मतलब कि वो जो गांधी जी के वो नहीं रास्ते पे चलने वाले, उनको डिसिप्लिन कहते हैं। रास्ते पे चलने वाले मतलब कि जो गांधी जी को ये नेतृत्व में जो चलने वाले नहीं थे, उसमें से टू डिसिप्लिन्स ऑफ गांधी जी के रहते हैं, और देयर्स उनकी पत्नियां भी रहती हैं, मतलब जितने लोग वो रहते हैं उनकी वाइफ भी सारे लोगों की मदद करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दी representative of the planters offered to refund % to the peasant। तो बताना है कि जो गांव वासी हैं, मतलब यहाँ पास जो प्लेजेंट क्या है, यहाँ पास एक प्रकार से आप फार्मर को डिनोट कर सकते हैं। तो जो गांव के फार्मर रहते हैं, जो वर्किंग पर्सन रहते हैं, उनको जो प्लांटर्स रहते हैं, जो बागवानी वाले रहते हैं, तो वो कितना % उनको वापस करने के लिए कहते हैं। तो अभी मैंने आपका इसका आंसर तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। वो कहते हैं कि जो किसानों को हम केवल 25% ही देंगे, बाकी 75% हम खुद के पास रखेंगे। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फॉर हाउ लॉन्ग डिड गांधी रिमेन इन चंपारण। तो कितने समय के लिए वहाँ पास वो रहते हैं, बताना है आपको। ऑप्शन ए 7 वीक्स, ऑप्शन बी 3 मंथ्स, ऑप्शन सी 1.5 ईयर, ऑप्शन डी 7 मंथ्स। आपको बताना है, बताइए कितने दिन रहते हैं वो। तो यस यू आर राइट, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। 7 मंथ्स के लिए वहाँ पास वो रहते हैं और अपनी क्रांति को जारी रखे रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, और मतलब निकालते हैं कि ऐसा तो रूल ही नहीं निकला था कि इतना % किसानों को बांटा जाएगा, इतना % बीच वाले लोग रहते हैं, उनको बिचवारा क्या बोलते हैं ना, वो उन लोगों को दिया जाएगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। लास्ट में ये सही भी कर देते हैं ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, गांधी वॉज सुमन्ड बाई। तो यहाँ पास गैप है, यहाँ पास भरना है कि इन चारों में से कौन है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन से लेफ्टिनेंट गवर्नर ये गांधी को ये बोलते हैं। तो बताना है आपको कौन से गवर्नर रहते हैं वो। सर एडवर्ड गेट, ऑप्शन बी सर हेनरी गेट, ऑप्शन सी सर रिचर्ड एंड्रयूज, ऑप्शन डी सर फ्रेयर एंड्रयूज। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। मेरे ख्याल से तो ऑप्शन सी इज ऑप्शन ए, सर एडवर्ड गेट। यस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सर एडवर्ड गेट ही रहते हैं, जो कि गांधी जी को क्या बुलाते हैं, गांधी जी। हाँ,
मतलब गांधी वॉज समन्ड बाय, किसके द्वारा होते हैं, तो सर एडवर्ड गेट के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हु वर जस्ट अ सेकेंड, हु वर रेडी टू फॉलो गांधी इनटू द जेल, तो मतलब कौन, जब गांधी जी को बहुत वो करते हैं तो वहाँ के लोग नहीं कहते हैं कि आपका ये इलाका, आपका ये जगह नहीं, आप यहाँ से रिटर्न हो जाओ, नहीं आपको जेल में बंद किया जाए। फिर बेचारे फिर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, फिर भी वो बहुत हाथ पर मानते हैं, तो उसके चक्कर में उनको क्या, जेल भी जाना पड़ता है ना, नील खेती के चक्कर में उनको बहुत ही ज़्यादा जेल भी जाना पड़ता है। तो जब वो जेल जाने लगते हैं तो उनका पीछा कौन कौन करता है, उनको कौन कौन फॉलो करता है, तो आप बताइए। ऑप्शन ए प्रेजेंट्स, ऑप्शन बी लॉयर्स, ऑप्शन सी शुक्ला, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये राइट आंसर ये ऑप्शन बी, जितने भी वहाँ के लॉयर्स रहते हैं सब उनका पीछा करते हैं कि इनको लेके जाओगे तो हम भी चलेंगे, है ना, उनको फॉलो करते हुए वो लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डिड जस्ट अ सेकेंड, हाउ डिड गांधी बिहेव विद द ऑफिशियल्स आउटसाइड द कोर्ट, जो कोर्ट के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो उस टाइम गांधी जी कैसे बिहेव करते हैं, जो जो वहाँ पास रहते हैं गांधी जी वहाँ पास कैसे बिहेव करते हैं। तो ऑप्शन ए डिमोन्स्ट्रेट हिज पावर, ऑप्शन बी was firm and resolute, option C he said that he would disobey the order, option D cooperate with them। तो बताइए क्या ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यस, वो जितने भी वहाँ के ऑफिसर्स रहते हैं उनको कॉपरेट करते हैं और भीड़ को शांत वांत करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मैंने ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से मॉर्निंग में भी आपको कराया है। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा होगा तो ये सब क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, बट अगर वो पूरा सीरीज आप देख लिए आज का वीडियो तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। तो बताइए आपको, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, आफ्टर तिरहुत वेयर डिड गांधी गो, तो तिरहुत वहाँ जाने के बाद जब वहाँ पास वो जाते हैं फिर उसके बाद वो कहाँ जाते हैं। तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मोतिहारी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो बताइए वो कहाँ जाते हैं। तो यस, ये राइट आंसर इज मोतिहारी। तो मोतिहारी वहाँ पास विजिट करने के बाद वो मोतिहारी जाते हैं कि मोतिहारी से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा नील खेती के बारे में, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, What happened when Gandhi visited the secretary of British Land Laws Association। तो वहाँ पर जब जाते हैं ब्रिटिश के सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स पास जाते हैं एसोसिएशन में, तो वहाँ पास क्या होता है। तो ऑप्शन ए इज जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ क्या। तो ऑप्शन ए इज द सेक्रेटरी प्रोसीड टू बुली हिम, ऑप्शन बी द सेक्रेटरी एडवाइज्ड हिम फोर्थ विथ टू लीव तिरहुत, ऑप्शन सी द सेक्रेटरी सेड जस्ट अ सेकेंड द सेक्रेटरी सेड दैट दे कुड नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइड। तो और ऑप्शन डी ही है द सेक्रेटरी वॉज वेरी हेल्पफुल। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। वो कहता है कि मैं किसी बाहरी को इन्फॉर्मेशन क्यों दूँ, है ना, वो सीधे मना कर देता है कि आप तो बाहरी हैं, मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि वो सीधे मना कर देता है कि मैं नहीं दे सकता इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप एक क्या हैं, आउटसाइडर हैं। तो राइट आंसर ही ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वाई वॉज गांधी नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल। तो मतलब कि वहाँ जो रहते हैं वो जो राजेंद्र प्रसाद का जो वेल रहता है उसमें क्यों वो उनको परमिशन नहीं मिलता है कि गांधी उससे वाटर ड्रॉ कर सकें, वाटर निकाल सकें। तो बताइए क्यों नहीं परमिशन मिलता है कि वो भी जो कुआं रहता है राजेंद्र प्रसाद का उससे क्यों उनको पानी नहीं निकालने का परमिशन मिलता है। तो ऑप्शन ए इज द सर्वेंट थॉट गांधी वॉज अनदर पेशेंट, ऑप्शन बी इज राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट एट होम, ऑप्शन सी गांधी लुक्ड लाइक अ वगाबॉन्ड, ऑप्शन डी गांधी वॉज एन हरिजन। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। क्या गांधी हरिजन थे, बताइए क्या गांधी हरिजन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मैंने आपको बताया था कि जब वो राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं तो उनके जो नौकर रहते हैं उनको क्या सोचते हैं, ये भी एक ही, मतलब कि ये भी एक किसान ही है। वो सोचते हैं कि ये भी एक क्या है, एक प्लीजेंट ही है ना। तो वो भी सोचते हैं कि ये भी एक काम करने वाले ऐसे ही व्यक्ति हैं, तो मना ऐसे उनके बारे में ख्याल रखते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। द सर्वेंट थॉट गांधी वॉज अनदर प्लीजेंट, पी सेंट है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इट राइस राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कभी कभी फ्लो में मैं ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। वेयर इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड। आपको बताना है कि जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ सिचुएटेड है। ऑप्शन ए इन द साउथ वेस्ट ऑफ ओडिशा, ऑप्शन बी इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज इन बिहार, ऑप्शन सी इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ ओडिशा, ऑप्शन डी इन द साउथ ऑफ बिहार। तो आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। यस यू आर राइट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज इन बिहार। तो ये राइट आंसर है, यहाँ पास सिचुएटेड रहता है ना, यहाँ पास जो चंपारण की डिस्ट्रिक्ट रहती है यहाँ पास सिचुएटेड रहती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जस्ट अ सेकेंड,
What were the places visited by the Gandhi between his first meeting with Shukla and his arrival at चंपारण? तो बताना है कि जब गांधी जी क्या कहते हैं कि जब शुक्ला जी उनसे कहते हैं कि चंपारण में इतना इतना प्रॉब्लम हो गया, आपको वहाँ मेरे साथ चलना पड़ेगा, तो गांधी जी उस टाइम कहते हैं ना, मैंने स्टोरी में आपको बताया था, गांधी जी कहते हैं कि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, थोड़ा टाइम बाद आऊँगा। तो वो जब बेचारे ये शुक्ला जी ये सुनते हैं, तो जहाँ जहाँ भी तब गांधी जी जहाँ जहाँ भी जाते हैं, शुक्ला जी उनके साथ साथ जाते हैं। ये चीज़ देख के, उनका दृढ़ निश्चय देख के शुक्ला जी का, गांधी जी डिसाइड करते हैं कि चलो हम चंपारण अब चलते हैं। तो कहाँ, वही पूछा है कि कहाँ कहाँ वो जाते हैं, तो बताइए कहाँ कहाँ जाते हैं। ऑप्शन ए, जस्ट अ सेकेंड, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन बी, कलकत्ता, पटना, गया, मुजफ्फरनगर। ऑप्शन सी, कानपुर, अहमदाबाद, गया, कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी, कानपुर, अहमदाबाद, पटना एंड मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पास बहुत ही कंफ्यूजिंग है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखा, मैंने चुपके से आंसर देख लिया। ऑप्शन ए इज कानपुर। पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे यहाँ पर देखना है, बिल्कुल क्लियर करके आप एग्जाम में जाइए। कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर। तो ये आपका राइट आंसर है कि मतलब इतने जगह उन्होंने विजिट किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु रिसीव्ड गांधी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन? मुजफ्फरपुर स्टेशन पे कौन उनको रिसीव करता है? ऑप्शन ए, शुक्ला। ऑप्शन बी, JB कृपलानी। ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी, नेहरू। तो नेहरू का तो कहीं ऑप्शन में कहीं बात ही नहीं है, तो नेहरू तो पहले ही कट जाते हैं ना। JB कृपलानी वहाँ पास मुजफ्फरपुर स्टेशन पे उनको JB कृपलानी जो है रिसीव करने के लिए आते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द पेशेंट फ्रॉम चंपारण? मतलब वो आपको बताना है कि वो कौन सा कौन सा पेशेंट रहता है ये जो चंपारण से जो आया रहता है, जो गांधी जी को ले जाने के लिए आया रहता है। मैंने ये आपको कितनी बार बता दिया कि कौन रहता है ना, बार बताने की जरूरत नहीं है, आप तो इसका आंसर सीधे ही लगा लेंगे। तो बताना है आपको, JB शुक्ला रहते हैं, राजकुमार शुक्ला रहते हैं, राम कुमार शुक्ला रहते हैं, रूप कुमार शुक्ला रहते हैं। देख रहे हैं कितना कन्फ्यूजिंग है, ऑप्शन देख रहे हैं आप, सब में शुक्ला शुक्ला लगा के कन्फ्यूजन, अगर इंसान बस शुक्ला से पढ़े तो कंफ्यूज हो जाए। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। यस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राइट आंसर मीन्स राजकुमार शुक्ला रहते हैं, जो कि गांधी जी को लेने के लिए आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 52। अभी तक हम लोग 52 क्वेश्चन कर चुके हैं। वेन डिड गांधी जी गो टू लखनऊ? मतलब वो कब जाते हैं, आपको डेट बताना है। तो ऑप्शन ए, दिसंबर 1917। ऑप्शन बी, अक्टूबर 1916। ऑप्शन सी, फरवरी 1917। ऑप्शन डी, दिसंबर 1916। तो राइट आंसर आपको बताना है कि कब है। तो यस, यू आर राइट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दिसंबर 1916 में वो वहाँ पास जाते हैं ना, जो लखनऊ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इन चंपारण? जो पेशेंट रहते हैं चंपारण में, उनकी क्या कंडीशन रहती है? ऑप्शन ए, वेरी हैप्पी। ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट। ऑप्शन सी, वेरी रिच। ऑप्शन डी, टेरर स्ट्रिकन एंड एक मिनट, ऑप्रेस्ड। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो यस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वो बेचारे क्या रहते हैं, टेरर स्ट्रिकन रहते हैं, ऑप्सेट रहते हैं खुद से, है ना। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वाई डिड गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट? वो क्यों कहते हैं कि चंपारण का जो की क्रांति है, सत्याग्रह है जो चंपारण का, वो क्या है, मीन्स चंपारण की जो क्रांति है उसको क्यों टर्निंग पॉइंट वो बुलाते हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, इट्स वॉइस स्प्रीड फार एंड वाइड, है ना। इट्स वॉइस स्प्रीड फार एंड वाइड। ऑप्शन बी, इट बिकम फेमस। ऑप्शन सी, द ब्रिटिश वर स्केयर्ड। ऑप्शन डी, टू प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। मतलब वो कहते हैं कि इस क्रांति से आपको क्या होगा, दुनिया को बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये पूरा हो जाएगा, तो पूरा स्प्रीड हो जाएगा ना, बहुत ही वाइड रेंज, बहुत ही फार लेवल पे ये बहुत ज़्यादा स्प्रीड हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु वॉज सर एडमंड इन द लेशन इंडिगो? आपको बताना है सर एडमंड कौन है इस जो लेशन में, आपके इंडिगो चैप्टर में ये इनका कैरेक्टर वो क्या रहते हैं। ऑप्शन ए, अ ब्रिटिश लॉयर। ऑप्शन बी, अ ब्रिटिश बिजनेसमैन। ऑप्शन सी, अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन। ऑप्शन डी, इन एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडियन सिविल सर्विसेज। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडियन सिविल सर्विस इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है
वाई इज चंपारण फेमस, चंपारण क्यों फेमस हुआ? ऑप्शन ए फॉर फ्राइटनिंग, ऑप्शन बी फॉर इंडिगो, ऑप्शन सी बिकॉज गांधी जी विजिटेड, ऑप्शन डी फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 97। तो इसका आंसर तो आप लोगों को चिक चिक के बता रहा है कि हाँ भाई मैं ही आंसर हूँ। ऑप्शन डी चिक के कह रहा है ना, ऑप्शन डी चिक चिक के कह रहा है कि हाँ भाई कहीं और मत जाओ, मैं ही आंसर हूँ। तो फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1970 को ये फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ पास हुआ था? चंपारण में फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए चंपारण फेमस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन? तो क्यों आते हैं वहाँ पास? तो ये तो मैं आपको कितनी बार ही बता चुकी हूँ ना। टू बी रिच, ऑप्शन ए टू बी रिच, ऑप्शन बी टू बी फेमस, ऑप्शन सी टू फाइट एंड गेट मनी, ऑप्शन डी टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंड लॉ सिस्टम इन बिहार। तो इसका राइट आंसर यही है। तो मतलब कंप्लेंट करने के लिए आते हैं, जो इनजस्टिस वहाँ पर सिखाए, जो लैंड लॉर्ड रहते हैं वहाँ के, जो लैंड लॉर्ड रहते हैं वहाँ बिहार के, तो वही सिस्टम को क्या उनके द्वारा किया गया इनजस्टिस था, उसी के अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए वो वहाँ आते हैं। आई होप आपका क्लियर होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 58, हाउ डिड गांधी जी हेल्प पेशेंट ऑफ चंपारण? तो कैसे वो हेल्प करते हैं? तो ऑप्शन ए बाई फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, ऑप्शन बी बाई हायरिंग लॉयर्स फॉर देम, ऑप्शन सी बाई एजुकेटिंग देम, ऑप्शन डी बाई टीचिंग देम क्लीननेस। तो बताइए कैसे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यस यू आर राइट, बाई मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर है ना, ऑप्शन ए ही है। यस, ऑप्शन ए बाई फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, मतलब वो उनके लिए फाइट करते हैं, उनके जस्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा मीन्स फाइट करते हैं, उनको जस्टिस दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश वो प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे? मतलब कितना वो पे करने के लिए ऑफर करते हैं? तो आपका ऑप्शन है 30%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 40%। तो शायद ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड का क्वेश्चन ही था ना कि 25% वो कहते हैं कि हम पे करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज गांधी जी डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड? गांधी जी का कितना डिमांड रहता है कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स रहे उनका कितना डिमांड रहता है कि आपको इतना पे करना पड़ेगा, जो प्लेजेंट रहते हैं वहाँ के, कितना आपको इतना पे करना पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन ए 30% रिफंड एज रीपेमेंट, ऑप्शन बी 40% रिफंड एज रीपेमेंट, ऑप्शन सी 50% रिफंड एज रीपेमेंट, ऑप्शन डी 10% रिफंड एज रीपेमेंट। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है ना। 50% वो उनकी मांग रहती है कि आपको 50% तो रीपेमेंट तो करना ही पड़ेगा, रिफंड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 61, तो इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? तो कौन से बुक से ये लिया गया है? जब मैं आपको समरी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कौन से बुक से लिया गया है। ये आपको लिया गया है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। मैं सीधे बता देती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रहा है ना, बहुत लेट हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से ये पूरी स्टोरी ली गई है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिगो? हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिगो? तो इसके राइटर आपको बताने हैं कौन है। तो इसके राइटर हैं लुइस, ऑप्शन ए मैं बता देती हूँ, लुइस फिशर इसके राइटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 62, तो यहाँ पास हमारे 62 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैंने 62 क्वेश्चन यहाँ पास मीन्स कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पास आप देख सकते हैं 62 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पास हमारा पूरा यहाँ पास 62 क्वेश्चन का सीरीज़ है। आई होप आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। इस तीनों ही चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने सारे ही आपको इसमें कवर करा दिए। एक दो क्वेश्चन और है, शायद उसको भी करा ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वाई वॉज द गवर्नमेंट बैफल्ड? गवर्नमेंट क्यों बैफल्ड करता है? बिकॉज ऑफ लार्ज पावर, ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ फार्मर्स, ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ शेयर क्रॉपर्स, ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ बाई प्रेजेंट। तो बताइए क्यों करता है? तो इसका राइट आंसर तो आप लोगों को दिख ही रहा है। यस यू आर राइट, बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट बाई प्रेजेंट। तो यहाँ पास हमारा एंड हो गया। हाँ, अब इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। मीन्स यहाँ पास हमने 63 क्वेश्चन कर लिया जल्दी जल्दी। तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे कंप्लीट करवाए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरे समझाने का तरीका भी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने समरी वाले क्वेश्चन नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा, तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि मैं आपका पूरा ही PhD एक हफ्ते में कंप्लीट करवाऊंगी, पूरा रिवीजन कराऊंगी, पूरा समरी तो क्लियर करवाऊंगी, बट आपका रिवीजन भी, मॉक टेस्ट भी साथ साथ हम लेके चलेंगे। बस आप अपना सहयोग मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए। आप जल्दी से प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो उस मेहनत का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए ना दोस्तों। तो बस आप लोग थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए और मैं आपके लिए तो मदद कर ही रही हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
मेरे मीन्स पढ़ाने के तरीके में आपके आपके सब्सक्राइबर बढ़ने से एंड आपके कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट से मैं मोटिवेट होती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। नहीं मोटिवेशन मिलता है तो मुझे भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है ना? तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए, अपना प्यारा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आप जितने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं वीडियोज़, उतने ग्रुप में शेयर करिए, है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।